पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर दिखाते हैं ट्रंप और नेतन्याहू का पूरा ध्यान इस वक्त ईरान पर है। दोनों लीडर्स की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह खामनेई की सत्ता का अंत किया जाए, लेकिन ईरान में इस समय जो आग लगी है उसकी तपिश पाकिस्तान तक महसूस हो रही है। ईरान में खामनेई विरोधी नारों ने पाकिस्तान में असीम मुनीर की नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि ईरान में आज जो हो रहा है वो कल पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा तेज है कि मिशन खामनेई पूरा होने के बाद नेतन्याहू मिशन मुनीर को शुरू करेंगे, यानी मुनीर को भी इसी तरह कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की परमाणु फाइल भी इजराइल जलाकर राख कर सकता है। पाकिस्तान में इजराइल के नाम का यह खौफ क्यों है, किसने जाहिर किया है, तो आप इन्हें देखिए। ये पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी हैं, दुनिया न्यूज चैनल पर ये डिबेट में बैठे थे। इस दौरान एक दर्शक ने इनसे सवाल पूछ लिया कि ईरान में अगर तख्ता पलट हो गया तो क्या इसके बाद पाकिस्तान निशाने पर होगा। इस सवाल के जवाब में नजम सेठी ने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन दबाव तो आएगा। इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बहुत पहले कह चुके हैं कि चाहे ईरान हो या फिर पाकिस्तान, उनका एक लक्ष्य है, इस्लामी शासन को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। इजराइल के कहने पर ईरान के परमाणु ठिकाने अमेरिका तबाह कर चुका है। अब पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों को लगता है कि अगला नंबर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का हो सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इजराइल के नाम का बेहद खौफ है। मादुरो को जब ट्रंप ने आधी रात वेनेजुएला में उनके घर से उठवा लिया था, उसके चंद रोज बाद पाकिस्तान से मांग उठी कि अमेरिका इसी तरह नेतन्याहू को उनके घर से उठवा ले। ट्रंप से मांग पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उठाई थी। अब उसी पाकिस्तान के पत्रकार नेतन्याहू के इरादों से डरे सहमे हुए हैं। नजम सेठी ने इसी डिबेट में आगे एक और झूठ फैलाने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो इस्लामिक बम नहीं, जिसे इजराइल पर नहीं गिराएंगे, ना ही अमेरिका पर गिराएंगे। हमारा बम एंटी इंडिया है। अब सच्चाई क्या है ये भी सुनिए। इसके दो एंगल हैं। पहला, इस्लामिक एंगल की बात करते हैं। पाकिस्तान इसी परमाणु बम के दम पर इस्लामिक नेटो बनाने का ख्वाब देख रहा है। वो मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहता है। हाल ही में मुनीर की एक डिफेंस डॉक्ट्रिन का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम दुनिया की रक्षा के लिए एक प्लान बनाया है। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक पाकिस्तान की सेना मुस्लिम देशों से हथियारों की डील करेगी और जरूरत पड़ने पर परमाणु संधि भी की जाएगी। पाकिस्तान अभी एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामिक देश है, लेकिन अगर उसने अपने परमाणु बम की तकनीक इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम देशों से साझा की तो इजराइल के लिए मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी, और नेतन्याहू ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए नजम सेठी का डर वाजिब लगता है। दूसरा एंगल यह है कि पाकिस्तान के परमाणु बम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हैं। पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं, और जिस तरह से अंदरूनी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, वहां किसी भी दिन कुछ बड़ा हो सकता है। ताज्जुब नहीं होगा अगर किसी रोज वही परमाणु बम आतंकी संगठनों के हाथ लग जाए, तब दुनिया में तबाही मच सकती है। वैसे एक आपको एविडेंस देना जरूरी है, अगर आप भूल गए हो। और हमारे कई सारे दर्शक वो हैं जो बहुत यूथ हैं, बहुत यंग हैं, युवा हैं। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया और दुनिया के कई मुल्कों को स्मगल करवाई है। इसीलिए पाकिस्तान के परमाणु बमों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निगरानी जरूरी है, और मुनीर के हाथ से वो न्यूक्लियर फाइल हमेशा के लिए छीन लेना आवश्यक है। आपको नजम सेठी का यह डर और नेतन्याहू का पाकिस्तान केंद्रित वो पुराना बयान एक न्यूज रील में सुना।